दूसरा ओवर यहां से शुरू होने जा रहा है। पहला ओवर सफल रहा था और टैप बॉल ओवर यहां से। भवेश गेंदबाजी के ऊपर टैप बॉल वाला ये ओवर इस बीच वैसे पावर प्ले में भवेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर, और वहां पे गेंद भी घूमी थी लेकिन बल्ले को छू कर गई। विकेट कीपर ने जंप किया लेकिन उसके दायरे से थोड़ी सी बाहर अप थी और वहां पे थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को गिदर किया। थर्डमैन यानी कि थोड़ा सा फ्लाई स्लिप में इस्तेमाल किया गया है। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए यहां पे 4 खिलाड़ी, और इस बीच घूमकर खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी जंप किया लेकिन वहां पे हेलो बोलने के बाद गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर। उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। बहुत ही बेहतरीन वे से टैप बॉल में उस प्रकार से गेंद को ट्रैवल करवाना, एक रिस्क लेना अपने आप में एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। जंप किया था लेकिन वैसे गेंद चली गई थी बाउंड लाइन के बाहर। तो उस प्रकार से यहां पे अब रन टोटल बन चुके हैं 16 सिक्सर के साथ। नजरों के नीचे खेला स्ट्रोक, इस बीच मिड विकेट के ऊपर वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर। तब तक रन लेने का पर्याप्त समय था, रन पूरा किया और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। 17 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो फिर से एक बार यहां से फील्डिंग को थोड़ा सा घुमाने का काम किया है। वैसे खेलना चाहते थे इस बीच, वैसे क्रॉस द लाइन ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गली की दिशा में वैसे सुनील पाटी है वहां पे, एक नामांकित खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को वहां पे फील्ड किया। काफी तजुर्बा, काफी एक्सपीरियंसेबल। अगर गेंदबाजी की बात की जाए, बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक तजुर्बे खिलाड़ी को शामिल किया है इस बीच राइजिंग स्टार की ओर से। अंदरूनी किनारा, इस बीच फिर से एक बार पॉइंट के खिलाड़ी वहां पे पहुंचेंगे, रन मिलेगा नहीं, एक बिंदी गेंद रहेगी। वैसे राहुल राठौड़ स्ट्राइक के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ 22 टैप बॉल वाला ओवर करते हुए। ये वाली गेंद विकेट कीपर की ओर प्रस्थान करती हुई फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोकने का प्रयास किया, जब तक रोका गया। दो ओवर की समाप्ति, 17 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। दिया 11 मांडवी वर्सेस राइजिंग स्टार व्यारा के बीच में ये मुकाबला। इसमें जो भी जीतेगा ₹17 तीसरा ओवर। बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बीच गेंद को काटा था ऑफ स्टंप के ऊपर और वहां पे छेड़खानी के लिए गए अनिल चौधरी और अपना विकेट दे बैठे। राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे, यहां पे मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद को थोड़ा सा बाहर निकाला और विकेट कीपर के ऊपर कोई गलती हुई नहीं।
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच को अंजाम दिया और विकेट मिलता हुआ यहां से 17 के ऊपर खतरा मंडलाया अनिल चौधरी के ऊपर। और अनिल चौधरी ने 5 गेंदों के बाद 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए और विकेट इस बीच वहां पे लकी गावित ने निकाला है। लकी गावित ने पहले ओवर में विकेट लिया था, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए, उसमें भी विकेट निकाला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल करते हुए अब वैसे यहां से उमेश ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। साजिद, ओके, साजिद उमेश, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करो तो पीछे से वैसे एक जैसे ही दिखते हैं। साजिद वहां पे, साजू चौधरी, यस, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार यहां से लकी गावित। जाम नाम जितना खूबसूरत उतना ही काम भी करते हैं, लकी वाला काम करते हैं। यहां पे सफलता निकाली है बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर अब साजू, और इस बीच हल्के हाथों से खेला, गली की दिशा में गेंद गई, वहां पे फील्ड करने का प्रयास जरूर किया गया, रन मिलेगा नहीं। एक डॉट गेंद, एक एक डॉट गेंद यहां से प्रेशर क्रिएट करेगी, हर गेंद के ऊपर रन बनाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए ऑफसाइड के ऊपर देखा जाए तो 2 खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर है, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड के ऊपर हल्का सा फ्लिक, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर वहां से फील्ड होगा और एक सिंगल रन मिलेगा। सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा। अब 18 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। यहां पे सनशाइन सोलर आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 स्मिथ बाई गरासिया। और बल्ला अड़ा दिया इस बीच, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी यहां पे खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, आखिरी वक्त के ऊपर विचार बदला और विचार ने यहां पे अपना विकेट लिया। उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ लकी आए और थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास किया और वहां पे बल्ला अड़ा दिया। अपने फॉलो थ्रू में आत्मनिर्भर कैच और सफलता हासिल करते हुए लकी के अकाउंट में एक और लकी विकेट, यानी 3 विकेट ले चुके हैं और उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी। बहुत ही बेहतरीन वहां पे विकेट मिलती हुई, एक अच्छी सफलता हासिल करते हुए अच्छे गेंदबाज के रूप में। तो उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो क्वालिफाई एम्पायर की स्क्वाड एक अच्छा वर्क करती हुई, वहां से जो भी मुद्रा उसके द्वारा दिखाई जा रही है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। रिजवान मुल्ला फिलहाल यहाँ पे नॉट स्ट्राइकर एंड के ऊपर, स्ट्राइकर एंड के ऊपर आदम जसात और हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में गुजरात की बहुत ही तजुर्बेकार अनुभवी कमेंटेटर अजीज बोडियार सर, स्मिथ गरासिया, विशाल यहाँ पे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में, एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट सलमान फुलत का चैनल, और वहां पे वैसे देखा जाए तो एक अच्छा सपोर्टर के रूप में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं यहाँ पे मोहसिन ऑपरेटर के रूप में। तो उस प्रकार से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लकी गावित 3 विकेट ले चुके हैं, 11 रन अब तक दिए, एक असरिया 4 गेंद, 6.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी। फील्डिंग को बार बार तब्दीली करने का प्रयास, सुनील को पॉइंट के ऊपर तैनात किया है, राकू है मिड ऑफ के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर डीप बाउंड लाइन के ऊपर एडवोकेट कौशिक। और रिवर्स पे खेला, लेकिन वहां पे खिलाड़ी है बहुत ही बेहतरीन। देखिए उस जगह के ऊपर फील्ड करना यानी नजर बात जैसी चाहिए, तब जाके आप फील्ड कर सकते हो। यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग हमें देखने को मिली। उन्होंने पहले आगे आना चाहा, उसके बाद अपने आप को रोका और टप्पा खाने के बाद जब गेंद घूमी उसको रोका और चौके को सिंगल में कन्वर्ट किया। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई वहां पे
बल्लेबाज देख रहे थे कि गेंद कहां से कहां चली गई। वैसे देखी तो थी ये वाली गेंद, लेकिन समझ में नहीं आया, उस प्रकार वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिली। लकी गावित ने 2 ओवर किए, 12 रन दिए, 3 सफलता, 6 की इकोनॉमी के साथ एक बेहतरीन इकोनॉमी वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिली। और इस ओवर में गेंद ने जो कांटा बदला और जो सिक्सर वाली गेंद इस्तेमाल करते हुए यहां पे मुकुंद राय चौधरी एक नयापन हर समय और कुछ नया अपने प्लेयर के लिए। वैसे साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट को जो आगे बढ़ाने का एक बीड़ा उठाया है, तो उसके लिए हम जरूर सराहना करेंगे। मुकुंद भाई चौधरी की बात की जाए, देवू भाई चौधरी की बात की जाए, जिसकी ओर से हर समय हर ऑनर को इनवाइट किया जाता है और ऑनर लोगों ने जो विश्वास जताया है। वैसे आज के ऑनर की अगर बात की जाए तो विहा बजरंग के ऑनर उर्वेश भाई, अब राइजिंग स्टार व्यारा के ऑनर गौरांग भाई, और उसके बाद चिराग रॉयल के ऑनर चिराग भाई और दया 11 के ऑनर चैनिस भाई। उन लोग का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। ए ग्रुप ए के 4 ऑनर है जिन्होंने कभी भी यहां पे एक डाउट क्रिएट नहीं किया, विश्वास जताया है मुकुंद राय के ऊपर, और मुकुंद भाई वो विश्वास के ऊपर खरे उतरे हैं और एक से बढ़कर एक तोहफा लाए, अनेक उस प्रकार के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए बेहतरीन तरीके से। 3 ओवर 19 रन, 3 सफलता, जय 11 मांडवी वर्सिक राइजिंग स्टार व्यारा। अब राकू हरपति अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला। इस बीच मिड विकेट दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे अर्नल कब से खड़े थे, गेंद वहां तक पहुंच नहीं, थोड़ी सी मिसफील हुई। बाय 1 गेट 1 फ्री। एक रन वहां से पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। चौथे ओवर की शुरुआत हुई। वैसे जब पहला मुकाबला खेला गया था तो राकेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 सफलता हासिल की थी। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतर है, लेकिन अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के ऊपर प्रयास अच्छा था, लेकिन टप्पा खाया और तब हाथ में गेंद आई, उस प्रकार वाला माहौल। और उस प्रकार से एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में राकेश हरपति अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, टीम के कप्तान भी है और स्ट्राइक के ऊपर वहां से जेडी के ऊपर दारोमदार है। ये वाली गेंद अच्छी थी, वहां पे गई है सीधे विकेट कीपर के पास, उस प्रकार से कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं। डॉट बॉल के साथ एक अच्छी वापसी करते हुए 21 रन अभी भी। वैसे अजीत सर, ये वाला मैच है थोड़ा सा पिछले 2 मुकाबले से थोड़ा सा लो स्कोरिंग और अग्रसर, जो रन रेट है वो काफी गिरावट आई है, 6 का चलता हुआ फिलहाल। ये वाली गेंद फिर से एक बार बेहतरीन थोड़ा उछाल लेती हुई, और जो विकेट है उसके ऊपर हल्का सा ग्रास है, अगर ग्रास के ऊपर गेंद टप्पा खाएगी तो थोड़ी स्पीड होगी, थोड़ी सी स्विंग होगी। और वैसे जहां पे ग्रास नहीं है वहां टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल भी ले रही है, उस प्रकार वाला माहौल। और एक छोटी गेंद थी और बड़ा प्रहार किया है और मिड विकेट के ऊपर सीधा दर्शक दीर्घा में, और वहां पे बाउंड लाइन के बाहर विपुल थे जिन्होंने एक हाथ से गेंद को कैच किया। तो उस प्रकार से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार राकेश से सिक्सर के साथ 27 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर में जो चाहते थे वो एक सिक्सर जरूर मिला है। अब जयदीप उर्फे जेडी स्ट्राइक के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी वहां पे सीधा स्क्वेले के ऊपर 1 रन पूरा करेंगे। दोनों खिलाड़ी सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी अंपायर महोदय के जरिए। यहां पे वैसे ओवर की समाप्ति की घोषणा होगी और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद देया 11, जो रन रेट है फिलहाल 7 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 56 तक जा सकता। पिछले ओवर में टोटल 9 रन जोड़े गए। राकेश हरपति ने गेंदबाजी की। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच में पार्टनरशिप, 8 गेंद 10 रन। अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 1 मिनट के लिए, और जैसे ही मैच की शुरुआत होगी हमारे साथ यहां पे बहुत ही तजुर्बेकार कमेंटेटर जुड़ेंगे, अजीज बोडियार सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दिया 11, मांडवी 11 का 28 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे साथ अभी अभी जुड़ चुके थे ब्रांड एम्बेसडर अभिषेक चौधरी सर। सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम।
महत्वपूर्ण कैरियर रहा है अभिषेक की ओर से। उन्होंने जो पहला मैच खेला, उन्होंने अभी मेरे को आप भी थी बताई कि मैंने पहला मैच जो खेला उसमें हमारी टीम का स्कोर था 101 रन और मैंने 80 रन बनाए थे। डेब्यू मैच में उन्होंने 101 रन, टीम का स्कोर था 101 और अभिषेक का इंडिविजुअल स्कोर था 80 रन। चार ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28, 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जैसे जैसे पिच के ऊपर मॉइस्चर हटते जा रहा है वैसे गेंदबाजों को एक बहुत ही सही विकेट अब होने जा रहा है। शुरुआती 2 मैच जो ऐसे रहे ने, दोनों मैच हारते हारते जीती और जीतते जीतते हारी, ये दोनों मैचेस जो रहे मैच नंबर 1 और मैच नंबर 2। भावेश ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है राइजिंग स्टार की ओर से। सुनील फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर। पार्टी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और बहुत ही दिग्गज और लीजेंडरी क्रिकेटर्स है सुनील पार्टी। और इस बार पंच किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है राजभाई की दिशा में डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। ये जहां बल्ले का भीतरी हिस्सा लग रहा है वहां भी गेंद जा रही है 6 रन के लिए। अब स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिया 11 मांडवी 11 का 34 रन 34, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जयदीप और साजू चौधरी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर है जयदीप जेडी। और इस बार फ्री से इनसाइड आउट शो खेला गया। गेंद जा रही है वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए स्वीपर कवर के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए वहां पे, तब तक 2 रन पूरे किए और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम दिया 11 मांडवी 11 का 36 36 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। फैलाई फील्ड है, देखिए ऑन साइड के क्षेत्र में वासु गामित फील्डिंग कर रही शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग काउ कॉर्नर के सन के ऊपर अन्नल और सुजगामित फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार लंबा हिट खेला, इस बार गेंद निकल जाएगी मेरे हिसाब से अंदर है और ये जंप जरूर किया लेकिन 6 रन हो जाएंगे। 6 रन। उसका पैर वैसे ही लैंडिंग हो चुका था, ये पैर लैंडिंग हो गया था उनका, बॉल लैंडिंग हो गया था ये अंदर में। ओके, तो चेक अगर करने तो चेक कर सकते हैं अंपायर। अगर कोई डाउट है अंपायर को, अगर कोई संदेह है तो आप तीसरे अंपायर की ओर जा सकती है रिजवान भाई। तीसरे अंपायर की गए वहां पे, देखिए किस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण से, अगर अंपायर को थोड़ा सा अगर अंदेशा है क्योंकि बाउंड्री लाइन के बहुत करीब था ये गेंद लॉन्ग ऑन की ओर। सो बैट्समैन इज आउट नाउ। ये जांच की जाएगी वहां पे अंपायर्स की ओर से। Decent catch taken by Arnold Gamit in wide long on area. Score 36, 36 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर दिया 11 मांडवी। 4 विकेट का नुकसान उठा चुकी है दिया 11 मांडवी। साजू चौधरी की ओर अब जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है।
So new batsman name please on crease. अभी राठौड़ अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अभी राठौड़ ये अंदर आती हुई गेंद, तेज इन स्विंग इस बार गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। गेंद टप्पा खाने के बाद एंगल के साथ अंदर की ओर गई, विकेट कीपर की ओर। स्कोर रुका हुआ दिया 11 मांडवी 11 का 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर। अभी राठौड़ और साजू चौधरी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला, ये फिर से ये थोड़ा आगे नहीं आया, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और 4 रन। पीछे रहना था वहां पे फील्डर को, फलस्वरूप 4 रन। स्कोर 40-40 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जरूर खेला गया बल्लेबाज अभी राठौड़ की ओर से। 2 गेंदें 4 के ओवर पारी खेले अभी राठौड़। अच्छा ओवर अभी तक किया जा रहा है भावेश पटेल की ओर से। 11 गेंदों के ओवर 19 रन खर्च किए जा रहे हैं भावेश की ओर से। स्ट्राइक के ओवर बल्लेबाज अभी राठौड़। ये निश्चित वाइड है, बाहर निकली और बाहर निकली वहां पे। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 41 लॉस ऑफ 4। स्ट्राइक के ओवर बल्लेबाज अभी राठौड़। भावेश अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और पारी का 5वां ओवर राइजिंग स्टार वियारा के लिए। और इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। आगे आकर जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर दिया 11 मांडवी। 5 ओवर 3 ओवर का खेल शेष बच रहा है। बैट चेंज किया जा रहा है साजू चौधरी की ओर से। भावेश पटेल ने 2 ओवर किए, 2 ओवर कोई विकेट नहीं, 21 रन 1 विकेट। राकेश सरपति 1 ओवर 9 मिनट 9 रन 9 विकेट। बातचीत ज्यादा ना करे भाई टीम। राकेश 40 मिनट का एक टाइम है, उसके ऊपर बनी रहे। वासु को शायद शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी में। गामित वासु अब स्ट्राइक गेंदबाजी के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा की ओर से। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। अब देखिए किस प्रकार की पारी खेलते हैं दोनों बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर भावेश। स्ट्राइक के ऊपर है अभी राठौड़। 3 गेंदें 5 के ऊपर पारी खेले अभी। साजू 3 गेंद 1। और इस बार वो बीच गेंद कर दिया और शो को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन के ओवर से। सच ह्यूज 6 ओवर द डीप लॉन्ग ऑन एरिया। टाइसन भाई देखिए एक अच्छी सेवा दी जा रही है टाइसन भाई की ओर से। हाँ हमारे खास परम मित्र भी है टाइसन भाई। स्कोर 48। ओके 48। और भाई किया है लेकिन गेंद अंदर है। विकेट कीपर राकेश गेंद की ओर गए, वहां पे खूबसूरत फील किया गया। वहां पे शॉट बैकवर्ड्स कर लेके फील्डर की ओर से कैच लिया गया। अभी के रूप में लगने वाले 5वें विकेट का नुकसान और स्कोर है दिया 11 मांडवी 11 का 48। 48 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। लगातार नियमित अंतराल में विकेट लिए जा रहा है राइजिंग स्टार वियारा की ओर से।
पिछली गेंद हल्की सी स्लोवर की गई, वहां पे गेंदबाज वाशु गामित की ओर से। विजय गामित अब है बल्लेबाजी के ऊपर। विजय और साजू की जोड़ी। प्रोजेक्ट के स्कोर बता रहा है क्रिक हेरो के ऊपर 72 अभी तक की निर्णय कप्तानी की जा रही है राकेश हडपति की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। सुनील भाई को अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर। ऑफ साइड के क्षेत्र में शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड गली कवर। वाशु, आप मजा आएगा। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और ये इस बार हाथ खोल दिए थे, वहां पे स्टंप खोल दिए थे उन्होंने। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। क्लीन बॉल। पिछली 2 गेंदें 2 विकेट ले चुके हैं वहां पे। हैट्रिक के ऊपर है अब गेंदबाज वाशु गामित। कल्पेश बाबू अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। ये मैच एक महत्वपूर्ण मैच है, जीतने वाली टीम सीधे सुपर 6 में। कल्पेश फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जैनिश चौधरी की ओर से। अब कल्पेश बाबू उमरा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वीएनटी उमरा एक बहुत ही प्रचलित टीम है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। एडवोकेट कौशिक फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार फ्लिक जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर रही थी वहां पे। केवल एक ही रन मिला। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के फील्डर अर्सूस की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर दिया 11 मांडवी। स्ट्राइक के ऊपर बहुत देर के बाद आया है साजू चौधरी। आप देखिए किस प्रकार की गेंदबाजी करते। आने वाली 2 गेंदों में गामित, वासु। हल्के हाथ से इस बार अंदर आती हुई गेंद, स्विंगिंग गेंदबाजी की जा रही है वाशु की ओर से। स्कोर 50 रन दिया 11 मांडवी का। पारी का 6ठा ओवर। इस ओवर की अंतिम गेंद। अभी तक केवल 8 रन पिछले 5 गेंदों से दिए गए हैं। और इस बार स्लॉग स्वीप किया बल्लेबाज ने। ये निकल जाएगी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन स्लॉग स्वीप किया इस बार बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की समाप्ति। राकेश शायद आएंगे गेंदबाजी में। दो बाएं हाथ के बल्लेबाज है। स्कोर 56 56 रन। शाजू और कल्पेश की जोड़ी। और स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज शाजू चौधरी। कल्पेश 2 गेंद 7, शाजू 4 गेंद 2। अब स्ट्राइक रेट भी बढ़ाना है। और दूसरी ओर राकेश गेंदबाजी के ऊपर। पहले ओवर में केवल 9 रन दिए गए थे कप्तान राकेश की ओर से, राइजिंग स्टार की ओर से गेंदबाजी करते हुए। आप कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आया है। फिर फील्ड ऑफ साइड के क्षेत्र में पूरा प्रोटेक्शन। इस बार फुल टच बनाकर शो को खेला। इस बार गेंद निकल गई डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। पावर जनरेट किया जा रहा है साजू चौधरी की ओर से। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर 62 62। यही से अब यही कोशिश की जाएगी बड़ी मात्रा में चौके और छक्के लगाए जाए। राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है। विकेट
आइए अंदरूनी भाग कर लग कर गई वहां पे विकेट कीपर की ओर डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 62-62। पारी का 7वां ओवर। राइट आर्म राउंड विकेट इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राकेश। और इस बार गेंद को थोड़ा छोटा रखा गया था। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर भावेश की ओर। 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। पारी का 7वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश बाबू। 2 गेंदें 7 के ऊपर है कल्पेश। ये अंदरूनी भाग कर लग कर गई वहां विकेट कीपर की ओर। खूबसूरत गेंदबाजी। उछाल जरूर था गेंद के ऊपर। 7वें विकेट का नुकसान। 6ठे विकेट का नुकसान 63 की निजियों के ऊपर दिया 11 मांडवी का। सिक्सटी 63 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अविगामित अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जा रहा है राकेश की ओर से। पिछली 10 गेंदें 16 रन 1 विकेट राकेश षडपति। स्कोर 63 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह 7वां ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार थोड़ी नीची रहती हुई गेंद। गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की ओर डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ दिया 11 मांडवी 11 का 63 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से। 6 रन। स्कोर 69 7 ओवर की समाप्ति पर। सिक्सटी 69 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। प्रति ओवर 10 रन बनाए जा रहे हैं पहले 7 ओवर में। पारी का अंतिम ओवर। वासु को फिर से शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी में। पिछले ओवर में 14 रन दिए थे वासु ने और 1 सफलता अर्जित की थी। वासु 2 सफलता अर्जित की गई थी। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज शाजू। ये और एक महत्वपूर्ण ओवर है। देखिए किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं वासु। बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है वहां पे शाजू चौधरी। फिर आई फील एक डीप स्क्वेयर लेग डीप मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइट बॉल मतलब दोबारा गेंद करनी पड़ेगी गेंदबाज को। स्कोर 70 रन 6 गेंदों का खेल शेष। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला जा रहा है। फ्लैट 6। गेंद गई वहां पे साइड स्क्रीन की ओर। 6 रन के लिए फ्लैट 6। अब जोखमी पारी अब खेलना चाह रहा है। जोखिम उठाया जा रहा है बल्लेबाज साजू चौधरी की ओर से। बहुत ही मानवत बल्लेबाज माने जाते हैं साजू चौधरी। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष। ये लो ओवर फुल टॉस चुक गए। 4-6 की गेंद चुक गए। थोड़ी ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद थी। इस ओवर की गेंदें हुई है 2। स्कोर रुका हुआ 76 रन। आठ गेंदें 15 के ऊपर।
ये महत्वपूर्ण गेंदबाजी, ये एंगल के साथ आउटसाइड के क्षेत्र में गेंदबाजी की जा रही है, ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद को रखा जा रहा है। कमाल की गेंदबाजी की जा रही है वासु की ओर से, जहां बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये काफी कुछ सीखा है गेंदबाज और बल्लेबाजों ने कि किस प्रकार गेंदें करनी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध, बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से। ये लेंथ बॉल था, वहां पे कलेक्ट नहीं कर पाए। क्या ओवर किया जा रहा है वासु गामित की ओर से राइजिंग स्टार के लिए। लगातार बैक टू बैक डॉट गेंदें कर चुके हैं वासु गामित। और ये आखिरकार स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा 82, 82 रन। इस बार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेला गया साजू की ओर से। साजू 11 गेंदे 21 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। ये हवा उठी जरूर थी नो मेंटेनेंस के ऊपर, जब देखिए कैच लिया जा रहा है, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है भावेश की ओर से। हल्का सा टॉप एज मुड़ा, देखेंगे इनको खेलने की कोशिश की गई थी डीप स्क्वायर लेग के सन के ऊपर, बैट का भीतरी हिस्से में लगकर गई डीप लॉन्ग ऑफ शॉर्ट लॉन्ग ऑन के एरिया में। 82 लॉस ऑफ 8 विकेट। पारी का 8वां और अंतिम ओवर। एक बॉल रखा 82 बनाएगी और 83 का टारगेट। आशीष भाई तैयार है जो साहेब आवता से।
हमारे साथ जुड़ेंगे कप्तान विहा बजरंग 11 के और चिराग रॉयल 11 के कप्तान। अगले मैच का हम टॉस करवाएंगे, तो प्लीज दोनों कप्तान आइए। कोई प्लेइंग 11 में बदलाव है या नहीं है वो भी बता के जाइए और टॉस भी करके जाइए। थैंक यू।
ચિરાગ રોયલના કપ્તાન અને વિહા બજરંગ ઇલેવનના કપ્તાન પ્લીઝ ટોસ માટે આવવાનું છે. तो फील्डिंग टीम ने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है. हमारे अंपायर महोदय भी वहां पे पहुंच चुके हैं. तो ये मुकाबले की यहाँ से शुरुआत होगी. वैसे देखा जाए तो 82 रन बने. अब 83 रन 83 रन का टारगेट है. अब 83 रन यहाँ से वैसे बनाना है तो हर ओवर में कम से कम 10.5 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है. सनशाइन सोलार स्मिथ भाई चौधरी आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 2025 वैसे एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ है. और वैसे देखा जाए तो ये टूर्नामेंट ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट, इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया. और वैसे बारडोली की एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्स क्रिकेट के वेन्यू के ऊपर एक अच्छा ऑक्शन और बहुत बेहतरीन माहौल उस दिन क्रिएट किया गया था. वैसे बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई थी और हर ऑनर ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को चॉइस करने के बाद अपनी अपनी स्क्वाड बनाई थी. और वैसे ये टूर्नामेंट यहाँ पे आज शुरुआत हो चुकी है. वैसे 3 ग्रुप में से ग्रुप ए के मुकाबले आज देखे जाएंगे, उसमें से यहाँ पे 2 टीम क्वालिफाई होगी. कल ग्रुप बी के मुकाबले खेला जाएंगे. कल ग्रुप बी के टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम की अगर बात की जाए तो बेलाटेन फाइटर 11, मुस्कान 11, काली सरकार 11 और हार्वी 11 के बीच में कल मुकाबले खेले जाएंगे. उसके बाद
ग्रुप सी यानी कि परसों के दिन की बात की जाए तो विडी ट्रैवल्स 11 सनसाइन, सोलार 11 काव्या विनर्स और किंग्स 11 उमरगाम। यानी कि इस ए टूर्नामेंट में किंग्स 11 उमरगाम की एक नई टीम खेलती हुई हमें नजर आएगी। वैसे खेल के गई है लेकिन ए टूर्नामेंट सनसाइन सोलार वाला आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कोई आइकॉनिक प्लेयर वैसे देखा जाए तो वापी विस्तार के इस टीम में हमें दिखाई देंगे, तो वैसे मजा आएगा कुछ। यस, पहले ओवर में टैप बॉल से शुरुआत होगी। टैप बॉल के साथ शुरुआत होने जा रही है ये ओवर की। वैसे 83 रन का टारगेट है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अर्सुज स्ट्राइक के ऊपर, अर्नल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, और वहां पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। उस प्रकार से अनिल चौधरी पहले ओवर का दारोमदार संभाले हुए, वो भी टैप बॉल वाला ओवर से शुरुआत होगी। और वाइड, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर दो खिलाड़ी। और वैसे हुक करने का प्रयास किया, कुछ टिपिकल स्ट्रोक यहां पे, वैसे अजूबा स्ट्रोक अजीत सर जिस प्रकार से बताते हैं उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। और वहां से वैसे एक हाथ जरूर छूटा था लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर बल्ले के साथ गेंद का टकराव हुआ और वहां पे रन मिले। तो वैसे 2 रन के साथ शुरुआत कर दी है, यानी इवन बैलेंस शुरुआत हुई है। थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है लेकिन मजा जरूर आएगा। और अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वैसे थोड़ी छोटी गेंद, और वो भी देखा है तो डाउन ग्राउंड की थी। अर्सुज ने सिक्सर के लिए गेंद को भेजा और टोटल 8 रन बन चुके हैं। तिरासी रन का टारगेट, 8 रन बन चुके हैं 2 गेंद के ऊपर। अर्सुज गावित फिलर स्ट्राइक के ऊपर। और वैसे अनिल चौधरी एक अच्छे गेंदबाज है लेकिन इस बीच कुछ नया करने का प्रयास किया है। कप्तान ने पहले टैप बॉल इस्तेमाल करने का जो फैसला किया गया, शायद यहां से कुछ महंगा पड़ता हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन टैप बॉल है, स्विंग होती है, वैसे करवट बदलती है। यहां पे क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। जेडी विकेट कीपर के रूप में फिर से एक बार वहां पे अगर पैरों की दिशा में गेंदबाजी होगी तो यही असर होगा। इस बीच जमीन के समानांतर चौका, और चौके के साथ टोटल 12 रन, 3 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका 3 गेंद के बाद। वैसे कभी कभी यहां पे 2 डिजिट में स्कोर को पहुंचाने में काफी समय चला जाता है। 2 डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन। फिर से एक बार अनिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अर्सुज गावित। फील्डिंग में कुछ फिर से तब्दीली करते हुए मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर बुलाया गया और वहां पे एक्स्ट्रा कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा गया है। मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर है और मिड ऑफ भी 30 सर्कल के अंदर। ये वाली गेंद वाइड है, वहां से अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ टोटल रन बन जाएंगे यहां से 13। एक और अतिरिक्त रन यहां से जुड़ता हुआ। वैसे पहली 3 गेंदों के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर 2, उसके बाद ये वाली गेंद अच्छी थी, वहां पे एंगल बनाकर क्रिएट किया गया। टप्पा खाने के बाद गेंद जिस प्रकार से डिलीवर हुई, बल्लेबाज देख रहे थे वहां पे किस प्रकार से गेंद ट्रैवल होती है। वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट बॉल। फिर से एक बार वाइड बॉल। वैसे टैप बॉल की भी एक करामत होती है। टैप बॉल किस प्रकार से किया जाता है। टैप बॉल अगर उसके सरफेस की बात करें, अब जिस साइड रखोगे उसी साइड गेंद वहां से करवट बदलेगी। वैसे क्रॉस सीम भी गेंदबाजी की जा सकती है। सम्मान दिया, बहुत ही बेहतरीन। इस बीच हॉरिजॉन्टल बल्ले से फ्रंट फुट के ऊपर एक पैर को निकाला और वहां पे सम्मान दिया गेंदबाज को। ये वाली गेंद बहुत बेहतरीन थी। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अनिल ऑन ड्राइव किया। इस बीच मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर वहां पे कल्पेश बाबू जब तक फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। ओवर की समाप्ति घोषणा हुई। अंपायर महोदय वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रिजवान मुल्ला। पहले ओवर की एक सफल समाप्ति वैसे देखा जाए तो राइजिंग स्टार व्यारा के लिए, क्योंकि 14 रन बने हैं, कोई भी विकेट गंवाया नहीं।
अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जाएगा वहां से फिरकी के फनकार के रूप में हार्दिक धनगर। देखिए हार्दिक धनगर वैसे एक बहुत नामांकित गेंदबाज है। वैसे कुकेरी पीएचसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसमें कोरी पटेल समाज के सामने हैट्रिक विकेट लिए थे। ये भी एक रिकॉर्ड है उसके नाम के ऊपर। उस प्रकार की गेंदबाज है हार्दिक, कभी भी गेंद को घुमाना जानते हैं। और ये अच्छा स्ट्रोक, समय मिला, गेंद बाहर निकल रही थी और वहां पे अर्नल ने बहुत बेहतरीन तरीके से पंच किया कवर की दिशा में और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन, चौके के साथ 18, कोई भी विकेट नहीं। राइजिंग स्टार व्यारा 11। फिर से एक बार यहां से हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे देखा जाए तो यहां पे कल्पेश बाबू मिड ऑन के ऊपर है, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया है। मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर। थर्डमैन की बात करें तो थोड़ा सीधा खड़ा किया है। शॉर्ट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर है, तो उस प्रकार से फील्डिंग सजाने का काम किया है। अब गेंदबाज तैयार है फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अनिल है 30 सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर। ब्लॉक होल गेंदबाजी, वैसे फुल एंड डिलीवरी। यहां पे रिवर्स स्वीप पे खेलने का प्रयास किया लेकिन दोनों पैर साथ में किए, वहां पे गेंद टकराई। और वैसे एक अच्छी गेंद, हार्दिक का स्टॉक बॉल है। वैसे कभी कभी रफ्तार के साथ जो बाहर निकालते हैं वो उसका बहुत ही बेहतरीन यूएसपी वाली गेंद है। और इस बीच फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर हाई एंड स्काई, यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर। अर्नल गावित छा गए और 6 के साथ टोटल 24 रन बन चुके हैं। वैसे राइट आर्म ओवर और चेंज ऑफ पेस वाली स्लोअर गेंद बहुत जल्दी पड़ा और जड़ा मिड विकेट के ऊपर। गेंद गई 6 रन के लिए, 24 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है। यहां पे अगर इसी प्रकार से रन बनाए गए तो शायद महंगा पड़ सकता है फील्डिंग टीम, यानी कि वहां से दया 11 मांडवी। समय मिला था, पंच किया, मिस फील हुई और वहां से पॉइंट और कवर की दिशा में गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए गेंद को आने दिया, समय मिला था इस बीच। और उसके बाद देखा और जरा बहुत स्लोअर गेंद थी, बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद आते ही बेहतरीन पंच और वहां पे चौका, चौके के साथ टोटल 28 रन। अर्नल गावित वहां पे बेहतरीन तरीके से पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से पूरा किया था वहीं से शुरुआत की है। क्रिकेट की भाषा में इसे मिडास टच कहते हैं, वो वाली बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। बल्ले के सेंटर में गेंद लेने का प्रयास करते हुए अर्नल। फिर से एक बार हाई बैकलिप के साथ स्क्वायर लेग 30 सर्कल के अंदर, वहां पे फील्ड होगा, रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद रहेगी। एक आश्चर्य 5 गेंद 28 रन, कोई भी विकेट नहीं। राइजिंग स्टार व्यारा 11। और फिर से एक बार लेंथ बॉल को पिक किया और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा मंडप के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम, यानी बहुत दूरी वाला सिक्सर। कम से कम 65 मीटर वाला सिक्सर हमें देखने को मिला और गेंद को सामने रखने का प्रयास किया था। मुंह के सामने अगर गेंदबाजी करोगे तो अर्नल वहां से पिक करेगा और बड़े स्ट्रोक के ले जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति, 34 रन, कोई भी विकेट नहीं। राइजिंग स्टार व्यारा। अब आने वाली यहां से 36 गेंदों में 49 रन चाहिए। 36 गेंद 49 रन। अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी हुई तो शायद यहां पे बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा मैच का। लेकिन याद रखिए ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, ये कभी भी करवट बदल सकता है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अनिल चौधरी। फुल टॉस गेंद बाहरी किनारा, थर्डमैन की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई वहां से जाएगी, बेहतरीन चौका मिलेगा। वैसे कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा मिला लेकिन वहां पे चौके का सहारा मिला। उस प्रकार से वैसे यहां पे उम्मीद नहीं जताई थी कि शायद यहां पे इतना बड़ा स्ट्रोक मिलेगा और चौके के साथ 38 रन, कोई भी विकेट नहीं। तीसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले के बाद चौके के साथ शुरुआत हुई है अनिल चौधरी की गेंदबाजी के ऊपर। समय मिला फिर से एक बार, यहां पे पंच किया है, खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड है, पैरों के जरिए रोकने का प्रयास किया जाएगा लेकिन बहुत खूबसूरत टाइमिंग, प्रॉपर गेंद करती हवाई सफर
वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। इस बीच फिर से अनिल चौधरी, समय मिला था चेंज ऑफ पेस वाली गेंदबाजी करने के लिए गए और बल्ले को स्वाइप करते हुए यहां पे एक अच्छा स्ट्रोक कवर की दिशा में चौका। प्रयास अच्छा था माउंट लाइन के ऊपर पैरों के जरिए रोकने का, लेकिन नहीं रोक पाए। 42 रन। आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2, मुकुंद राय चौधरी, देवभाई चौधरी का ये बेहतरीन टूर्नामेंट। वैसे शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा, एक ग्राउंड बहुत नामांकित क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे लाइट की फैसिलिटी बेहतरीन है, विकेट अच्छी है, वैसे खिलाड़ियों के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा है। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अनिल और स्ट्राइक के ऊपर वहां से अर्शुज गावित। फुल टॉस गेंद थी हल्के हाथों से। इस बीच वहां पे मिड ऑफ के ऊपर हार्दिक ने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई सडी नहीं, एक डॉट बॉल। क्रिकेट उस प्रकार का है, यहां पे आप कभी भी मैच बदलवा सकते हो। डाउन द ग्राउंड अपने पैरों के जरिए रोकने का प्रयास किया, रोका भी गया, लेकिन एक सिंगल रन पूरा करेंगे। लेकिन वो मैच बदलने के लिए अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कहां टप्पा कर सकते हैं, किस प्रकार से खिलाड़ी को वहां पे तैनात करके कोई विकेट हासिल किया जा सकता है। बहुत सारा प्लानिंग चाहिए, बहुत सारा मनोमंथन चाहिए, तब जाके होता है। फिर से एक बार वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक खेले जा रहे हैं और गैप ढूंढा जा रहा है। फिर से एक बार कवर के ऊपर लाजवाब हरिघास को चीरती हुई ये स्ट्रोक गई है और डगआउट में भी ताली बजी। अनिल की जो एक गेंद थी वैसे छोटी गेंद और बहुत ज्यादा समय मिला और फिर से एक बार अर्नल ने अपना कमाल दिखाया और चौके के साथ टोटल 47 विदाउट लॉस। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस बाय अनिल चौधरी। और ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार वहां पे जंप करेंगे, लेकिन उड़ती हुई जाएगी। ये सिक्सर वाली गेंद है, याद रखिएगा। वहां पे गेंद टप्पा खाने के बाद उछलेगी। इसकी जो सरफेस है काफी हार्ड है। वैसे निविया गेंद की कंपैरिजन में एक गेंद थोड़ी ट्रैवल भी होती है और उसकी जो सरफेस है बहुत हार्ड है, यानी कि उछाल मिलेगा आपको, तो उसका बेनिफिट मिला। और वेलकम 50, 51 रन पूरे हुए विदाउट लॉस 3 ओवर की समाप्ति के बाद। राइजिंग स्टार वीआर 11, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 18 गेंदों में 51 रन की पार्टनरशिप। अर्नल गाविट 28 रन 8 गेंद 4 चौके 2 सिक्सर 350 का स्ट्राइक रेट और अर्शुज गाविट 10 गेंद 21 रन 3 चौके 1 सिक्सर और 210 का स्ट्राइक रेट। बहुत अच्छे परफॉर्मर दोनों। पिछले मुकाबले में भी दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था और उसे अंजाम दिलवाया था कप्तान राकू हरपति ने। तो यहां पे स्टार्ट तो मिल चुका है। अब आने वाली 30 गेंदों में 32 रन चाहिए और गेंदबाजी में परिवर्तन। इस बीच कल्पेश बाबू को शामिल किया जा रहा है। वैसे बाएं हाथ के एक गेंदबाज आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। सीधे बल्ले से सीधा कॉपी बुक स्ट्रोक और सीधा वहां पे वैसे देखा जाए तो स्वागत किया कैमरामैन और हमारे अजीज बोरियार सर वहां पे बैठे थे, वहीं पे गेंद आई। उस प्रकार वाला स्ट्रोक। वैसे काफी लंबे रनअप के साथ एक कदम आगे आए थे बल्लेबाज अर्शुज और अर्शुज ने सिक्सर बटोरा। वाइड यॉर्कर ये वाली गेंद अच्छी थी, थर्डमैन को बीट करती हुई, लेकिन चौका मिलेगा। देखिए किस्मत की बात की जाए तो वहां पे किस्मत जब साथ देती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से देखिए थर्डमैन के ऊपर बल्ले का किनारा लेके 2 बार गेंद 4 दूना 8 रन के लिए चली गई, मतलब 2 चौके चले गए। प्रयास अच्छा था वहां पे खिलाड़ी का, कलाबाजी दिखाई, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला और वहां पे गेंद गई है सीधे। हमारे बहुत ही बेहतरीन बैनर लगे हुए हैं बाउंड्री की चारों ओर, ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन नंबर 2। और पीछे जो है बैनर हमारे टीम के ऑनर, टीम के आइकॉनिक प्लेयर, उसमें आने के लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, वो वाला बैनर है पीछे बल्लेबाज के पीछे। और इनसाइड आउट टाइप में इस बीच हेलीकॉप्टर है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, सीधा हार्दिक धनगर के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर से एक बार सिक्सर की गेंद है, उसका कमाल देखने को मिला ये वाला स्ट्रोक और एक बेहतरीन सिक्सर। अब 67 रन बन चुके हैं। ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है।
यहां से अभी भी 16 रन चाहिए, 27 गेंदों का खेल बाकी है और 37 के ऊपर पहुंच चुके 13 गेंद के बाद अर्शुज गावित। तो उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा परफॉर्मर के रूप में 67 के ऊपर स्कोर को पहुंचा दिया है। फुल टॉस गेंद और आड़े बल्ले से लिया था, यह भी नहीं रोक पाएंगे और एक गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। वैसे सीधे बल्ले से यहां पे, और वैसे देखा जाए तो फाइनली की दिशा में अर्शुज ने बहुत रन बनाए, उसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधे बल्ले से उस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले। इस बीच आड़े बल्ले से लिया था, 1 बाउंस चौका, 71। अब इस बीच टॉप एज है और कवर हटिया सर्कल के अंदर गेंद के नीचे और सफलता मिलेगी वहां पे वैसे, और कोई गलती हुई नहीं और विकेट मिला है। वैसे अर्शुज गावित ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए 15 गेंदों के बाद, वैसे 41 रन की लाजवाब पारी, और वहां पे कवर के ऊपर एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला, बहुत आराम के साथ अपर हैंड कैच किया और सफलता मिली है। 5 चौके 3 सिक्सर लगाकर बैक टू डगआउट अर्शुज गावित। बाविस गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में निमिष। अगले मैच का टॉस के लिए कप्तान हमारे साथ चिराग रॉयल के जुड़ेंगे। चिराग रॉयल के कप्तान आइए। फुल टॉस गेंद है और वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वैसे निमेश गावित आए थे जिन्होंने चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, 75 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब 24 गेंदों में 8 रन चाहिए। कल्पेश बाबू का ए ओवर 24 रन वाला आया, 1 विकेट भी मिला। रॉयल के कप्तान आएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे यहां पे टॉस के लिए। चिराग रॉयल 11। गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब फिर से एक बार परिवर्तन होगा। आराम से खेलना चाहते थे लेकिन इस बीच वहां विकेट कीपर गेंद को उठाएंगे, कोई रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद रहेगी। रसल गावित इस बीच वहां पे गेंदबाजी के ऊपर। और वहां पे गेंद गई है सीधे। इस बीच वहां पे वाइड के लिए एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और 75 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। टैप कर दिया इस बीच वहां पे कल्पेश बाबू नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो करेंगे, लेकिन देखिए गेंद वहां पे जब तक गिदर करते उससे पहले वहां पे बेल को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, यानी कि सही सलामत अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं और विकेट वहां से मिलेगा नहीं। अभी भी यहां से 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे निमेश गावित है और गेंदबाजी के ऊपर रसल। और ये वाली गेंद गई है विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। और ये अच्छा स्ट्रोक है और वहां से बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा और उस प्रकार से ए विनिंग वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। और वैसे 4 असरिया 4 गेंद के ऊपर ए मुकाबले को पूरा किया, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। और आज के दिन की राइजिंग स्टार 11 वैसे क्वालिफाई होने वाली पहली टीम बन चुकी है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अपनी टीम के लिए। और राइजिंग स्टार ने अपना परचम लहराया और मैन ऑफ द मैच यहां से लकी गावित
आपको आना है। लकी गावित मैन ऑफ द मैच हुए हैं जिन्होंने 2 ओवर में 12 रन दिए थे।